हेलो डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रही। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स को अभी डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ये कलेक्टिवली है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे ये आपके लिए तब का मैसेज होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी जानकार में लेकर आना चाहते हैं, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या बातें आना चाहता है, क्या मैसेज आना चाहता है। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स हमारा फर्स्ट कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड है। जय माँ आदिशक्ति, क्या मैसेज है और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी जानकार में आना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड है, 2 ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ swords, द स्टार, 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द लवर्स। वाओ, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द लवर। एक नई युग की शुरुआत है एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड, द स्टार। आपके स्प्रेड में डेथ का कार्ड, टैरो में इसका मतलब मृत्यु नहीं बल्कि एक पुराने अध्याय का अंत है। ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं जो चीज़ें अब आपके काम नहीं हैं, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे कोई कोई पुराना रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो अब पीछे छूटने वाला है, समय आ गया है। ओके, एंड इसके नीचे द स्टार का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये बता रहा है ना कि इस बदलाव के बाद आपके जीवन में नई उम्मीद, हीलिंग आएंगी, ठीक है, हीलिंग आने वाली है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिखा रहे हैं कि आप अपने काम या करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं। ब्रह्मांड बता रहे हैं कि आप अपनी स्किल पर जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको जल्द ही स्थिरता और आर्थिक मजबूती रूप से मिलेगा। आप एक मास्टर की तरह, ओके, आप एक मास्टर की तरह राह पर चल रहे हैं, आप मास्टर के राह पर हैं। एंड यहाँ पर लवर्स, 2 ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ कप एंड लवर्स का कार्ड। ओके, स्प्रिड में ना, आपके स्प्रिड में 2 ऑफ कप्स एंड द लवर। ओके, सो गाइस यहाँ पे ना ये एक बहुत ही पावरफुल साइन है, पॉजिटिव साइन है। आपके जीवन में भावनाओं का तालमेल बैठने वाला है। अगर कोई अनबन चल रही थी तो वहाँ पर एक नई समझ, ओके, जुड़ाव, कनेक्शन बनने की संभावना है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप अब अपनी भावनाओं को बहुत मैच्योर तरीके से संभालना सीख गए हैं। ओके गाइस, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, कुछ छुपा हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बता रहा है ना, हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति या व्यक्ति, ओके, या व्यक्ति हो जो पुरानी तरह, ओके, पूरी तरह ईमानदार ना हो, लॉयल ना हो, ठीक है, ट्रस्टवर्दी ना हो,
या शायद आप खुद की किसी सच्चाई से भाग रहे हो। ब्रह्मांड चाहते हैं ना कि आप हर्मिट की तरह थोड़ा सा समय अकेले में बिताएं और अपने अंदर झांके। सच्चाई आपके भीतर ही है, सच्चाई आपको मालूम हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड आपसे क्या बता रहे हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं डरो मत, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। आपको ना एक बहुत बड़ी सफलता और मानसिक शांति एक मानसिक शांति की ओर यहाँ पर ब्रह्मांड बढ़ा रहे हैं। अपनी मेहनत को जारी रखो एंड अपनी इंट्यूशन अंतरात्मा की अपने अंतरात्मा पर भरोसा करो। आप अब अंधेरे से निकल के चमकने स्टार के लिए तैयार हो, शाइन करने के लिए स्टार हो। आपकी शाइन बढ़ने वाली है गाइस आपके स्पिरिट में ओके। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप वर्तमान में खुद को साबित करने या अपनी स्थिति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड चाहते हैं ना कि आप तलवार यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, भावुक होने के बजाय तर्क से काम करें, लॉजिक से काम करें। कोई नई जानकारी या खबर आपके पास आ सकती है जो आपको सच्चाई दिखाने में मदद करेगी। ओके, थोड़ा सा ना गाइस कहते हैं ना चौकन्ने रहें, ऐसा भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इसमें एक व्यक्ति समुद्र की ओर देख रहा है जो अपने जहाज़ों के वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने अतीत में जो मेहनत करी है, जो संघर्ष करी है, जो परिश्रम की है या जो इच्छाएं ब्रह्मांड में भेजी है, उसका परिणाम अब आपकी तरफ आ रहा है। ये विस्तार का समय है। अगर आप किसी यात्रा या नए काम की योजना बना रहे हैं तो रास्ते खुलने वाले हैं। एंड यहाँ पर द हर्मिट, अकेलेपन से ज्ञान की ओर। हर्मिट कार्ड हमें बता रहा है अकेलेपन से ज्ञान की ओर। आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई स्किल वगैरह पे कार्य कर रहे हैं। गाइस मुझे यहाँ पर हर्मिट का कार्ड बता रहा है ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि कभी कभी नो कांटेक्ट या दुनिया से कट कर रहना सजा नहीं बल्कि एक उपहार होता है। आप शायद दुनिया से कट रहे हैं या अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय दूसरों को ढूंढने का नहीं बल्कि खुद को ढूंढने का समय है। जब आप अकेले में खुश रहना सीख जाओगे तभी आप सही मायने में द लवर्स वाली पूर्णता को महसूस कर पाओगे। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, आपके स्पिरिट में राजा किंग, ओके, किंग की मौजूदगी है। एक पैसा और भौतिक सुख का स्वामी है और दूसरा भावनाओं का। ओके, सो मतलब एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आपके पास पैसा और सुकून दोनों होंगे। ब्रह्मांड आपको एक लीडर की तरह देख रहे हैं। आप अब दूसरों की बातों से विचलित होने वाले इंसान नहीं रहे बल्कि खुद अपनी दुनिया बनाने वाले बन रहे हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर डेथ का कार्ड एंड द स्टार का कार्ड एक साथ होना ये बता रहा है कि आपके जीवन का सबसे कठिन समय अब खत्म होने को है। जैसे रात के बाद सुबह का तारा सबसे ज़्यादा चमकता है, वैसे ही आपके जीवन का सबसे चमकीला दौर शुरू होने वाला है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो आपकी कद्र नहीं करते। अपनी पूरी ताकत अपने करियर और अपनी शांति पर लगाएं। जो आपका है वो खुद चलकर आपके पास आएगा। एंड गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में कुछ कोई एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जो क्लियर तब नहीं हो पाया। मुझे किसी के लिए ये डाउनलोड आ रहा है, कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी ने कोई ओके तो वो क्लियर नहीं हो पाया था।
अब शायद ना वहाँ से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ सोर्स का पेज ऑफ सोर्स हमें संकेत दे रहे हैं कि आपके मन में विचारों का तूफान चल रहा है। आप हर चीज़ की तह तक जाना चाहते हैं और शायद सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से कुछ जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। ब्रह्मांड कह रहा है ना कि अपनी इस मानसिक शांति शक्ति को दूसरों पर नज़र रखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। आपकी असली जीत आपकी खामोशी और कामयाबी से होगी। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड हमें एक सच बता रहा है और वो सच है पुराने रास्तों का बदलना। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पर सच बता रहा है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन काया पलट से गुजर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब तक आप पुरानी राह को साफ नहीं करेंगे तब तक नई चिंगारी नहीं भड़केगी। एंड गाइस आपके स्प्रेड में ना यहाँ पर 2 ऑफ कप, इसका मतलब है ना कि जैसे ही आप पुराने दुख या पुरानी यादों को विदा कर देंगे वैसे ही आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, ऐसा रिश्ता चाहे वो दोस्ती में हो, प्रेम में हो, आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आत्मनिर्भरता और गौरव का साइन है ये। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आने वाले समय में आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने वाले हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी काबिलियत पर शक करना बंद करें। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स ये इशारा कर रहे हैं कि आपकी मंजिल अब आपके सामने है। आपके सामने है। आप बस किनारे पर खड़े होकर अपनी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रह्मांड का साइन संदेश, अपनी दृष्टि को बड़ा रखें। आप जो सोच रहे हैं हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर होने वाला है। एंड गाइस आपके स्पिरिट में द स्टार एक उम्मीद, होप, एंड यहाँ पर द हर्मिट अंतर्ज्ञान का होना ये बताता है कि आपके ऊपर दैवीय कृपा, डिवाइन पावर। डिवाइन पावर। अगर आपको रात में सपने आ रहे हैं या कुछ अजीब इत्तेफाक महसूस हो रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। यूनिवर्स सीधे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चमक, अपनी शाइन को किसी के लिए कम ना करें। जो लोग आपके अंधेरे समय में साथ नहीं थे उन्हें अपनी रोशनी का हिस्सा बनाने का हक नहीं है। आगे बढ़े क्योंकि आपका सर्वश्रेष्ठ समय अब आना बाकी है। आने ही वाला है आने ही वाला है। एंड यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है। आपने अभी तक शायद नोटिस नहीं किया। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, धोखा बनाम सच्चाई। आपके कार्ड में 7 ऑफ सोर्ड्स जो अक्सर चालाकी या कुछ छिपाने का प्रतीक है और द हर्मिट जो गहरे सच और एकांत का प्रतीक है। एक साथ इन दोनों का आना ब्रह्मांड का गुप्त इशारा, कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन द हर्मिट का ये जो लालटेन है ना उस पर रोशनी डालने वाली है। ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप अपनी सिक्स सेंस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर आपको किसी बात पर शक हो रहा है तो समझ लीजिए वो इशारा सही है। भावनाओं का राजा और मेहनत का फल। किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स और आपके स्प्रेड में 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही
सुंदर संतुलन बन रहा है, एक बैलेंस बन रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आप केवल काम करियर में ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव में भी बहुत ऊंचे उठ रहे हैं। आप अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते नहीं हैं। ब्रह्मांड देख रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं को आप अपनी भावनाओं को काबू करके अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं। जो इंसान खुद पर जीत पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, खुशियों का द्वार, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये जश्न और स्थिरता का कार्ड है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। ब्रह्मांड आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। ये कार्ड अक्सर नए घर या शादी, किसी बहुत बड़े पारिवारिक मिलन इशारा करता है। घर प्रवेश जैसे होते हैं ना, ट्रेडिशनल कुछ ऐसे सेलिब्रेशन जहाँ पर फैमिली मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं। आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी अब वो एक स्थिर आधार, सॉलिड फाउंडेशन की ओर बढ़ रही है। आपके घर या वातावरण में जल्द ही एक बड़ी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। ये जो वेटिंग मोड है ना गाइस, 3 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, ये वेटिंग मोड का अंत होगा। आप काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। द स्टार, वो दुआ है, कोई आपने कोई दुआ मांगी है तो वो दुआ भी जैसे आपका यूनिवर्स कह रहे हैं तथास्तु। आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं अब इंतज़ार ख़त्म करने का, एक्शन लेने का समय आ चुका है। आपकी दुआएं कबूल हो चुकी है, बस आपको अपनी झोली फैलाने की देरी है। नकारात्मकता को पीछे छोड़िए। डेथ का कार्ड की तरह, डेथ हमें क्या बताता है कि जो छूट रहा है उससे जाने दीजिए, जो आपके लिए सही नहीं है उसे छोड़ दीजिए। जो नेगेटिविटी है, आपने नेगेटिविटी का चोला जैसे अब बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत इनोसेंट पॉजिटिविटी, प्योर सोल एनर्जी, आप इतने सेंसिटिव हो ना कि द स्टार का कार्ड, अब इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, इतने ज़्यादा सेंसिटिव। द लवर का कार्ड, इतने प्योर हार्ट पर्सन, इतने प्योर सोल। आपके आसपास अगर कुछ अगर नेगेटिव होता है, कुछ गलत होता है ना, तो आप उन चीज़ों को जैसे ऑब्जॉर्व करने के लिए बैठ जाते हो। घंटों घंटों किसी चीज़ के बारे में विचार करना आपके आसपास या आपके घर या कहीं अराउंड कुछ भी ऐसा होता है ना, तो आप उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। हाँ, ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, उसके साथ, तो कहीं ना वो चीज़ें आप उस नेगेटिविटी को या वो जो पेन है उसको ना ऑब्जॉर्व करने लगते हो। मैं उस जगह होता तो ऐसा हो जाता, मुझे ऐसा फील होता, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो। इसके लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वहीं पे कॉर्ड कटिंग कर दीजिए, ठीक है। उन चीज़ों को इतना भी मत सोचिए कि आपकी एनर्जी ही ना ड्रेन होने लगे, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड, ओके गाइस, आपकी एक नई पहचान बनने वाली है। गाइस यहाँ पर द लवर का कार्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इसका मतलब है ना कि आपकी पूरी रीडिंग का जो मेन थीम है ना, प्यार और सही चुनाव, चॉइसेस है। ब्रह्मांड कह रहे हैं ना, खुद को चुनिए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे तभी पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। आप एक स्टार की तरह चमकने के लिए ही बने हैं, किसी की परछाई बनने के लिए नहीं। आने वाले कुछ दिनों में ना वाइट या येलो कलर के कपड़े पहनना आपके लिए काफ़ी आपके पास रखना या उसको वेयर करना आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। ओके गाइस, यहाँ पर ना मुझे 7 ऑफ सोर्स, ओके, आपकी समझ से बाहर और ये चीज़ें हो सकती है। 7 ऑफ सोर्स, चालाकी और आपका भोलापन। देखिए 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये अक्सर बताते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा या व्यक्ति है जो पूरी तरह से साफ नहीं है, ओके, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी अच्छाई की वजह से दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप जल्दी ना लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं,
ठीक है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन मिलता है। तो यहाँ पर ना अपनी अच्छाई की वजह से जो आप जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि हर कोई आपकी तरह साफ दिल का नहीं होता। कोई आपसे छुप छुपा रहा है या आपकी जानकारी के बिना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अपनी योजनाएं, प्लान को अभी किसी को ना बताएं, उन्हें गुप्त रखें। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड, डर बनाओ हकीकत। आप शायद किसी चीज़ के ख़त्म होने से डर रहे हैं, जैसे कोई रिश्ता है, कोई पुरानी स्थिति जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे आप अंत समझ रहे हैं, वो असल में आपकी मुक्ति है। डेथ का कार्ड एंड द स्टार, इसका मतलब है ना कि जब तक वो पुरानी चीज़ें आपके जीवन में पूरी तरह से नहीं जाएगी, तब तक वो नई चमक और सफलता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप एक बंद दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, जबकि यूनिवर्स ने आपको पीछे एक नया रास्ता खोल दिया है। एंड गाइस, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर द हर्मिट, आपकी बेचैनी, आप शायद इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। आप जो समझाना चाहते हैं, जो मतलब आपको फील हो रहा है ना कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा। ठीक है, ये अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि द हर्मिट की तरह ट्रेनिंग है। ब्रह्मांड आपको मजबूत जानबूझकर ना लोगों से दूर कर रहा है, ताकि आप अपनी खुद की ताकत को पहचान सके। आप दूसरों में जवाब ढूंढ रहे हैं, जबकि जवाब आपके अंदर है, आपके अंतर मन में ही आपका जवाब है। जिस दिन आप अकेले खुश रहना सीख जाओगे, उसी दिन 2 ऑफ कप्स वाला सच्चा साथी आपकी तरह जो आपकी तरह है, वो खींचा चला आएगा। किसी के लिए ये मैसेज है, या आप ऐसा खुश रहना सीख लोगे, अंतर मन में ना खुशी रहेगी। ठीक है, दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप अकेले भी खुश रहना सीख जाओगे। मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आपको यूनिवर्स देने के लिए कह रहे हैं, द हर्मिट। देखिए, ये कार्ड ना मुझे बता रहे हैं कि आप पेज ऑफ सोर्स की तरह दूसरों की बातों या उनके एक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया चेक करना या उनके बारे में सोचना। ब्रह्मांड आपको मैसेज दे रहे हैं, तुम दूसरों की कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो, जबकि तुम अपनी खुद की एक फिल्म के हीरो, मूवी के हीरो हीरो आपको बनना है। सो ये किसी के लिए मैसेज है। गाइस, आपकी समझ में जो बात नहीं आ रही है ना, वो ये कि आप खुद एक स्टार, एक तारा है, लेकिन आपने अपनी डोर किसी और के हाथ में रखी है। उस डोर को वापस खींच लीजिए, वो चीज़ें आपके लिए नहीं सही है। एंड गाइस, मुझे एक चीज़ बताइए, देखिए 7 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्स, आपकी ना मौजूदा स्थिति ऐसी है जहां आपको बार बार ना खुद को सही साबित करना पड़ रहा है। आप डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं। हकीकत, आप शायद ना दूसरों की बातों या उनके व्यवहार से बहुत जल्दी विचलित हो रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आप अपनी ऊर्जा दूसरों को जवाब देने में बर्बाद कर रहे हैं, जब समय लड़ने का नहीं है, बल्कि शांत होकर अपनी चाल चलने का है। यहाँ पर द हर्मिट एंड 3 ऑफ वैंड्स। गाइस, आपकी स्थिति में ना एक ठहराव है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। आप जिस व्यक्ति या चीज़ के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, 3 ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स चाहता है कि उस इंतज़ार के दौरान आप खुद को तराशें। द हर्मिट आपको तराशने के लिए कह रहे हैं। आपकी स्थिति ये है कि आप बाहर की तरह देख रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड आपको अंदर की तरह मुड़ने को कह रहे हैं। ये समय खुद को बेहतर बनाने जैसे करियर में, पढ़ाई में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मिला है, ना कि खुद ये दुख मनाने के लिए। ये गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ना, पुरानी पहचान, डेथ का कार्ड, आप अपनी पुरानी स्थिति को पकड़ के बैठे हैं। शायद
ये सोच रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यूनिवर्स आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल रहा है। हकीकत यही है, ये कार्ड कह रहा है ना कि पुराना वर्जन अब ख़त्म हो चुका है। आप एक नई पहचान की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी स्थिति वैसी ही है जैसे एक सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता है। ये दर्दनाक हो सकता है लेकिन ज़रूरी है ओके, ताकि आप नए रूप में आ सके। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत और भविष्य की रक्षा सुरक्षा। एक तरफ भावनाओं का समंदर है, दूसरी तरफ आपका करियर। आपकी स्थिति में सबसे मजबूत पक्ष आपका काम और आपकी स्किल है। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपना पूरा ध्यान अपने भविष्य और आर्थिक स्थिति पर लगाएं। आप अभी जिस मेहनत एट ऑफ पेंटिकल्स को कर रहे हैं ना, वही आपको आने वाले समय में एक महारानी या महाराजा की स्थिरता देगी। एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर साफ साफ एक क्लेंजिंग फेस में आप दिख रहे हैं। यूनिवर्स ना आपके जीवन में उन लोगों को, विचारों को हटा रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। यूनिवर्स आपको इशारा कर रहे हैं कि तुम गिरे नहीं हो, तुम्हें बस आने वाली ऊंचाइयों के लिए तैयार किया जा रहा है। अपनी भावनाओं को काबू करो किंग ऑफ कप्स की तरह और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। किसी को बार बार ये लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। कोई ऐसा हो रहा है ना, भावुक हो रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, किसी चीज़ का एंड हो रहा है और आप नहीं चाहते कि वो एंड हो, ख़त्म हो, छूटे। तो हो सकता है वो नहीं भी छूटे, ठीक है, लेकिन आपको ना फोकस करने के लिए अपने करियर पर, ठीक है, अपनी सफलता या अपने जीवन पर, खुद पे, ठीक है। कोई हाउसवाइफ है, अपने खुद पे फोकस करे, अपने आप को देखे अपने। और अगर आप किसी चीज़ का ना, जैसे कहते हैं ना, कोई आंसर है, कोई सवाल है आपके मन में, उस चीज़ को ढूंढ रहे हो और बाहर ढूंढ रहे हो, वो चीज़ें आपके अंतर मन में ही हैं। यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता रखा है। आप झांक नहीं रहे हो, आप बाहर देख रहे हो, आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप बाहर सर्च कर रहे हो, जबकि वो आंसर आपको खुद मिल जाएगा अपने अंतरात्मा की आवाज़ से, ठीक है। एंड यहाँ पर लास्ट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जिससे आपको अपने मन में उतार लेना चाहिए। ये ब्रेक नहीं, एक मेक ओवर है। द बिग शिफ्ट, आपके कार्ड में डेथ एंड द स्टार का होना, ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन का जो हिस्सा कभी टूटा या जो लोग आपसे दूर हो गए, वो कोई इत्तेफाक नहीं। ब्रह्मांड ने उन्हें आपके रास्ते से जानबूझ के हटाया है, क्योंकि वो आपकी उस चमक शाइन को रोक रहे थे जो अब आने वाली है। देखिए, जो चला गया ना, उसे अब मुड़ के मत देखिए। वो आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए और बेहतर अध्याय की शुरुआत है। गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी ना एक मददगार या इंतज़ार करने वाले की भूमिका में है, लेकिन कार्ड कह रहे हैं ना कि आप एक लीडर बनने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। आप भावनाओं में बहकर अपनी शक्ति, अपनी पावर को दूसरों को दे देते हैं। किंग ऑफ कप्स की तरह अपनी भावनाओं के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। जिस दिन आप दूसरों से अपनी खुशी मांगना बंद कर दोगे, उसी दिन आपकी सफलता के द्वार खुल जाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, भविष्य की तैयारी और वर्तमान का कर्म। आप जो मेहनत अपने करियर या खुद को बेहतर बनाने में कर रहे हैं ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स, वो बेकार नहीं जाएगी। आने वाले समय में आपके पास पैसा, रुतबा और सम्मान होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उसके लिए आपको अभी अपनी स्किल पर ध्यान देना होगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बस आपको अपने नज़रें वर्तमान की छोटी छोटी परेशानियों से हटाकर बड़े लक्ष्य पर टिकानी चाहिए। गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, तुम एक स्टार हो और सितारे तब तक सबसे ज़्यादा चमकते हैं जब चारों तरफ अंधेरा होता है। डरो मत,
ये जो स्टार है अंधेरे में ही चमकते हैं। ये अंधेरा ख़त्म होने वाला है। अपनी गरिमा को पहचानो और अपनी मेहनत पर भरोसा करो और सिर उठाकर आगे बढ़ो। यहाँ पर सब कुछ साफ, पुरानी यादों को अलविदा कहिए, अपने काम को अपनी पूजा बनाइए और खुद को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिए। जैसे ही आप अपनी सोच बदलोगे ना, आपके आसपास की हकीकत अपने आप बदल जाएगी। ब्रह्मांड आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको खुद को महत्व देना है। कोई है जो अपने आप को महत्व नहीं दे रहे, अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे, तो ब्रह्मांड कह रहे हैं कि खुद को समझो, खुद को पावर दो। आप एक स्टार है, ओके, आप एक स्टार की तरह चमकने ही यहाँ पर आए हैं। और ये आप मेहनत करके ना, यस, जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया, जो भी आपने परिश्रम किया ना, उसका रिवॉर्ड, उसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आपको मिलने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।